अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास सीपीयू स्केजुलर एल्गोरिथम। हमारे पास बेसिकली सीपीयू स्केजुलर क्या होता है, इसको हम वो प्रोसेस स्केजुलर भी कहते हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग जो है स्केड्यूल करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को टू बी असाइन टू दी सीपीयू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर स्केजुलिंग एल्गोरिथम। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने सीपीयू को प्रोसेस को असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हमारे उसको स्केड्यूल कर रहे होते हैं अपने प्रोसेस को सीपीयू का साइन करने के लिए। तो उसमें से हम लोग जो डिफरेंट प्रोसेस है, जो डिफरेंट एल्गोरिथम है, वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एल्गोरिथम है बच्चों, वो है FCFS, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे कि इसके नाम से ये बात जाहिर है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है हमारे पास एल्गोरिथम। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे एंड देन हम लोग फर्दर जो है अपने बाकी एल्गोरिथम को देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के कौन कौन से इसके बाकी एल्गोरिथम है और वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक टाइम टेबल, एक टेबल होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने स्केड्यूल कर रहे होते हैं अपने प्रोसेसेस को। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इंसर्ट कर रही हूँ डेटा कुछ। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है, एंड देन हम लोग इसमें जो हमें स्टार्टिंग में दिया जाता है वो हमारे पास अराइवल टाइम एंड देन बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी कि जितना टाइम हमारे वो सीपीयू को असाइन किया गया, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे प्रोसेस को। ठीक है, प्रोसेस फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे P0 से स्टार्ट, P1 से स्टार्ट कर लेती हूँ। P1, P2, P3, P4। ठीक है, कुछ ये हमारे पास प्रोसेस हैं जो कि हम लोग असाइन कर रहे हैं अपने सीपीयू को। एंड देन इनका अराइवल टाइम है फॉर एग्जांपल 0, 2, 5 एंड 6। ठीक है, देन बर्स्ट टाइम हमारे पास कुछ इस तरह से 6, 1, 4 एंड देन 3। तो कुछ इस तरह का डेटा हमें दिया होगा स्टूडेंट्स के, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है कि जो हमारे पास प्रोसेस सबसे पहले आएगा हम सबसे पहले वही असाइन करेंगे अपने सीपीयू को। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जैसे टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है कंप्लीशन टाइम के माइनस करते हैं इसमें से हम अराइवल टाइम को। देन हम फाइंड आउट करते हैं इसमें अपना वेटिंग टाइम, कि हमारे एक प्रोसेस ने कितना वेट किया है सीपीयू को असाइन होने से पहले। वेटिंग टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेटिंग टाइम हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग थ्रू दिस, जो हमें डेटा दिया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारे पास फॉर्मूलाज है। ठीक है, देन हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, सबसे पहले हम ये देखेंगे टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बच्चों, कंप्लीशन टाइम हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक गैंट चार्ट के थ्रू, कि हम एक गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे एंड देन हम जो इसके थ्रू अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास टोटल कितने प्रोसेस है, 4। उसमें से सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस कौन सा अराइव हुआ, P1। ठीक है, देन P2 हमारे पास अराइव हुआ, देन P3 अराइव हुआ एंड देन P4 अराइव हुआ। इनके कुछ अराइवल टाइम ऐसे हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे आप कर रहे हैं आप चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं ड्रॉ करके आपको बल्कि आसानी से समझा देती हूँ। शेप्स के में हम लोग जाते हैं एंड देन हमारे पास जो पहला प्रोसेस है बच्चों, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 6।
फॉर एग्जाम्पल ये इसने 6 टाइम ड्यूरेशन अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड फिनिश कहाँ हो रहा है जाके 6 पे, क्योंकि इसने जो टाइम ड्यूरेशन लिया है सीपीयू को वो कितना लिए 6 लिया है। तो यानी कि ये फिनिश कहाँ पे जाके हो रहा है 6 पे। यहाँ पे हमारे पास क्या डिजिट आएगा 6। देन हमारे पास सेकंड प्रोसेस असाइन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है प्रोसेस 1 है। प्रोसेस P1, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस P1 है। देन हमारे पास सेकंड प्रोसेस हो रहा है। सेकंड प्रोसेस जो है वो हमारे पास उसका अराइवल टाइम 2 है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास, चूंकि आप लोगों को मालूम है नॉन प्रिएम्प्टिव हमारे पास जो है एल्गोरिथम है, उसमें क्या होता है कि एक दफा हम लोगों ने अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो वो तब तक प्रोसेस जो है सीपीयू को असाइन किया रहेगा जब तक उसका कंप्लीशन टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, वो हमारे पास कंप्लीट नहीं हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक जो उसको हम लोगों ने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं वो रिसोर्सेज यूटिलाइज करता रहेगा, ठीक है। और जैसे उसकी कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही वो अपनी तमाम रिसोर्सेज को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इसलिए हमारे पास जो है 0 से स्टार्ट होकर 6 तक ये कंप्लीट होने के बाद ही हम सेकंड प्रोसेस असाइन करेंगे अपने सीपीयू को, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास सेकंड प्रोसेस असाइन हो रहा है, सेकंड प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 1। तो अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, जो कि 6 के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है, यानी कि इसने एक और हमारे पास लिया था, यानी 6 + 1, यानी कि यहाँ पे जाके ये फिनिश हो रहा है। तो हमारे पास इसमें कंप्लीशन टाइम क्या आ रहा है 7। ये कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है 7 पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है प्रोसेस 2 है। इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आसानी रहे मुझे। और ये हमारे पास क्या प्रोसेस 2 है, जो कि कितनी देर सीपीयू का साइन हुआ, सिर्फ ओनली 1, इसको हम लोग कह सकते हैं 1 मिली सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड प्रोसेस। देन अब हमारे पास जो है थर्ड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अपना थर्ड प्रोसेस असाइन करेंगे। हमने अपना थर्ड प्रोसेस इसको असाइन कर दिया अपने, ठीक है। ये कहाँ से हमारे पास इसका 4 है, 7 + 4 हमारे पास कितना हो गया 11, यानी कि ये कंप्लीट कब हो रहा है 11 के ऊपर। इसी को कॉपी कर देती हूँ। ये इसका कंप्लीशन टाइम आ गया, ठीक है। देन हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है,
3 है ये हमारे पास क्या है P2। देन हमारे पास थर्ड प्रोसेस जो है जो कि प्रोसेस 4 है। प्रोसेस 4 नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास उसका बस टाइम क्या हमारे पास 3। तो हम एक और इंसर्ट करेंगे इसमें अपना ब्लॉक। ये हमारे पास मेथड है बच्चों जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं अपना गैंट चार्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस गैंट चार्ट के थ्रू हमें अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसका बर्स्ट टाइम चूंकि हमारे पास 3 था तो हमारे पास ये टोटल इसका हो गया 14। ठीक है, 11 प्लस 3 यानी कि ये सीपीयू को 3 टाइम में वो इसका 3 यूनिट असाइन हुआ था इसलिए इसका कंप्लीशन टाइम जाके 14 पे कंप्लीट हुआ। एक दफा फिर मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ कि जैसे हमारे पास ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ एंड देन हमारे पास ये कितनी देर तक ये बर्स्ट टाइम इसका क्या था 6। तो ये 6 तक हमारे पास प्रोसेस जो है सीपीयू को असाइन रहा इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम 6 है। 6 से हमारे पास प्रोसेस 2 स्टार्ट हुआ जो कि हमारे पास उसका जो बर्स्ट टाइम था वो 1 था तो यानी कि 7th पे जाके कंप्लीट हुआ। सिमिलरली स्प्रीड 3 जो है हमारे पास वो 7 से स्टार्ट हुआ एंड देन वो 11 पे कंप्लीट हुआ क्योंकि उसका जो बर्स्ट टाइम था वो 4 था तो हमने 7 प्लस 4 किया तो हमारे पास आंसर क्या है 11 यानी कि वो 11 पे जाके उसकी कंप्लीशन हुई। 11 पे हमने प्रोसेस 4 का असाइन किया। प्रोसेस 4 की जो के बर्स्ट टाइम 3 था तो 11 प्लस 3 हमारे पास क्या हुआ 14 यानी कि इसका कंप्लीशन टाइम जो है वो 14 आया। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग जो है अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं और इस मेथड से जो है हम लोग अपना गैंट चार्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? एंड देन हम क्या करते हैं अब इस फॉर्मूले में जो हम लोगों ने अपना फॉर्मूला क्रिएट किया है इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जो है अपना अराइवल टाइम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अराइवल टाइम सॉरी जो है हमारा टर्न अराउंड टाइम एंड देन हम लोग जो अपना वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे अगेन अपना टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था हमारे पास प्रोसेस नंबर था। देन हमारे पास क्या आया अराइवल टाइम था हमारे पास। देन हमारे पास जो था वो बर्स्ट टाइम था। देन हम फाइंड क्या करें कंप्लीशन टाइम। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हम लोगों के पास कंप्लीशन टाइम है जो कि हम लोगों ने इस गैंट चार्ट के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। देन हम फाइंड आउट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। देन हम फाइंड आउट करेंगे हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस क्या थे P1 था, P2, P3, P4। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रोसेस थे। अराइवल टाइम हमारे पास कैसे थे 0 to 5 6 0 2 5 एंड 6। ठीक है, एंड बस टाइम हमारे पास किस तरह से था 6 था 1 4 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या है। अब आप कंप्लीशन टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारे पास प्रोसेस 1 कहाँ कंप्लीट हुआ 6 पे, हमने यहाँ 6 टाइप कर दिया। देन हमारे पास प्रोसेस 2 कहाँ कंप्लीट हुआ वो 7 पे कंप्लीट हुआ, हमने 7 टाइप कर दिया। हमारे पास प्रोसेस 3 कहाँ कंप्लीट हुआ प्रोसेस 3 हमारे पास कंप्लीट हुआ 11 पे, हमने 11 टाइप कर दिया। प्रोसेस 4 हमारे पास कहाँ कंप्लीट हुआ 14 पे, हमने यहाँ पे 14 टाइप कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। टर्न अराउंड टाइम हमें मालूम है बच्चों की टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या है कंप्लीशन टाइम जो हमने ये फाइंड आउट किया एंड देन इसमें से हमने क्या किया अराइवल टाइम। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कंप्लीशन टाइम में हमारे पास क्या है इसका 6 माइनस 0 इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या है इसका 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास टर्न अराउंड टाइम क्या है इसका 6। हमारे पास इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 7 माइनस और इसका अराइवल टाइम क्या था सॉरी इसका जो है अराइवल टाइम वो 2 है। तो आंसर हमारे पास क्या है 5। ठीक है, एंड देन हमारे पास इसका 11 है, हमने -5 किया तो आंसर हमारे पास आया 6। ठीक है,
देन हमारे पास इसका कंप्लीशन टाइम 14 था, 14 में से हमने जो है अराइवल टाइम 6 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 8। ये हमारे पास आउटपुट है बच्चे, इसका टर्न अराउंड टाइम हमारे पास इसका 6 आ रहा है। इसका 5, इसका अगेन 6 एंड देन ये हमारे पास प्रोसेस 4 का टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ 8। देन हम क्या फाइंड आउट करें अब वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेटिंग टाइम हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी ये बर्स्ट टाइम है और ये टर्न अराउंड टाइम है। तो हमने 6 माइनस हमारे पास बर्स्ट टाइम क्या इसका 6, आंसर 0, ठीक है। देन हमारे पास 5 माइनस बर्स्ट टाइम क्या है 1 इक्वल टू 4। देन हमारे पास जो है 6 माइनस इसका बर्स्ट टाइम क्या है 4, तो इसने वेट किया 2 यूनिट, ठीक है। देन हमारे पास जो है इसका आंसर बर्स्ट हमारे पास जो टर्न अराउंड था वो 8 था, 8 माइनस हमने क्या किया बर्स्ट टाइम इसका 3 है, तो आंसर हमारे पास क्या आया 5। यानी कि इस प्रोसेस ने जो है कोई वेट नहीं किया क्योंकि ये फौरन स्टार्ट हो गया था। इसका अराइवल टाइम बेसिकली 1 था, लेकिन चूंकि हमारे पास एक प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में था तो इस वजह से इसने 4 यूनिट वेट किया, इसने 2 यूनिट वेट किया, इसने 5 यूनिट वेट किया, ठीक है। देन अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज हमारे पास क्या आ रहा है टर्न अराउंड टाइम। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने हमारे प्रोसेसेस हैं उन सबका हम लोग टर्न अराउंड टाइम लिखेंगे, 6 प्लस 5 प्लस अगेन 6 अगेन देन 8, ठीक है। ये इन सबका हम सम करेंगे। अब सबको मालूम है एवरेज फाइंड आउट करने का मेथड हमारे पास यही है। हमारे पास 4 प्रोसेस थे तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसका पूरा कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारे पास आउटपुट आ रहे 6.25, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा में है एवरेज हमने फाइंड आउट करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम भी हम लोग इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जितने भी वेटिंग टाइम थे तमाम प्रोसेसेस के 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, देन हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास एवरेज टाइम क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.75। तो ये वो मेथड है बच्चों जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने प्रोसेस को सॉल्व कर रहे हैं, अपना एवरेज टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड कर रहे हैं अपने तमाम प्रोसेस के जितने हमारे पास प्रोसेसेस हैं। और ये वो मेथड है जिसके थ्रू जो हम लोग यानी कि इस गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे एंड देन हम लोग टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम था FCFS का जिसके थ्रू जो हम लोग कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव है कि एक दफा हम लोगों ने अपने प्रोसेस CPU को असाइन कर दिया एंड देन जो है उस वक्त तक जब तक उसकी कंप्लीशन नहीं हो जाती वो CPU का असाइन ही रहेगा। क्लियर है ये बात बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ये एक फिनिश हो रहा है, पर हमारा एक एल्गोरिथम फिनिश हो रहा है। देन मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसको डिफाइन करूंगी। अल्लाह हाफिज।